साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, देश के हालात ऐसे हो गए हैं कि अब नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए और दोबारा चाय बेचनी चाहिए। वो चाय बेचने लायक ही है। मोदी ने देशवासियों से कहा है कि वो घर से काम करें, सोना नहीं खरीदें, विदेश यात्रा नहीं करें, मेट्रो में चलें, खाने के तेल को कम खपत करें, उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करें, ये नहीं करें, वो नहीं करें। तो इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, परसों तेलंगाना में हिंदुस्तान के नालायक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो तकरीर की है, जो भाषण दिया है, उसमें उन्होंने कुछ अजीबोगरीब बातें कही हैं और 6-7 सूत्र उन्होंने हिंदुस्तान की आवाम को बताए हैं, भारत की जनता को, और बताए हैं कि ये सब काम करना चाहिए यदि हम लोग देश की तरक्की चाहते हैं। और क्या काम है? वही काम जो अभी मैंने बताए कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, घर बैठे काम कीजिए, अगले 1 साल तक यदि बहुत जरूरी नहीं हो तो सोने की खरीदारी नहीं कीजिए, विदेश यात्रा नहीं कर कीजिए, मेट्रो में सफर कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और पेट्रोल और डीजल बचाइए, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम कीजिए, खाने की तेल यानी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम कीजिए। ये सब बातें हैं। और मोदी ने ये जो भाषण दिए हैं उसके बाद सोशल मीडिया पर मोदी की जमकर फजीहत हो रही है, किरकिरी हो रही है, हद पिट रही है, लोग मीम बना रहे हैं और किस्म किस्म की बातें हो रही हैं। ऐसे भी जो मोदी का भाषण है उसका पहला संदेश तो ये जाता है कि भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है और मोदी जी लगता है उसी के लिए हिंदुस्तानियों को मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं। देखिए, ये आर्थिक संकट एक रोज में नहीं आया है। 2014 से 26 पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी इन लोगों ने मिलकर पूरे हिंदुस्तान को लूट लिया है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, बिल्कुल खोखली हो गई है और रुपए का जो हाल है या जो बदहाली है उसको देख के आप समझ सकते हैं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो 1 अमेरिकन डॉलर 65 रुपए के बराबर था। आज 1 अमेरिकी डॉलर 95 रुपए के बराबर है और अर्थशास्त्रियों का मानना है, इकोनॉमिस्ट लोगों का, कि कुछ महीने में 1 डॉलर 100 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह रुपए का मतलब बंटाधार हो गया है। ये हालत हो गई है इंडियन इकोनॉमी की। एक होता है विश्व भूख सूचकांक, इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। उसमें यह बताया जाता है कि दुनिया के मुल्क कितना भोजन कर रहे हैं, लोग कितना खाना खा रहे हैं। उस विश्व भूख सूचकांक में भारत का नंबर 102 या 103 पर है। मतलब यह कि एक आम हिंदुस्तानी को 2 बार का 2 जून की रोटी नहीं नसीब है। और इस देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। यदि आप गोदी मीडिया देखें, गोदी मीडिया जिसमें मोदी के पालतू कुत्ते लोग बैठे हुए हैं जो खुद को पत्रकार कहते हैं, सहाफी कहते हैं, वो दिन रात यही दिखाएंगे कि मोदी जी का डंका बज गया, मोदी जी का जादू चल गया, मोदी जी का डंका बज गया, मोदी जी का जादू चल गया। लेकिन एक आम हिंदुस्तानी को 2 बार की रोटी नहीं मिल रही है। और आम हिंदुस्तानी की हालत क्या है वो आप जानते हैं। हाल में उड़ीसा से जो खबर आई थी आपने भी सुनी होगी। उड़ीसा में एक गरीब आदिवासी ने कब्र से खोदकर अपनी बहन का कंकाल निकाल लिया, बहन की हड्डियां निकाल ली और उसको कंधे पर रख के 3 किलोमीटर तक धूप में गया, क्योंकि उसके बहन के खाते में 19,000 रुपए थे, उसको लेने के लिए गया था। ये आम हिंदुस्तानी की हालत है। इससे मोदी जी को कोई मतलब नहीं है। मोदी खुद तो 10 लाख का सूट पहनता है, खुद तो काजू की रोटी खाता है, मशरूम खाता है। उसके प्रचार पर
अखबारबाजी में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, 100-100 गाड़ियों के काफिले में घूमता है और हिंदुस्तान के आम आदमी को कहता है कि खाने का तेल कम खर्च कीजिए। अब ये मोदी कितना बड़ा नालायक है मैं आपको याद दिला दूं। 2014 में जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बना था, वजीर आजम बना था, तो इसने हिंदुस्तानियों को कितने सपने दिखाए थे। मोदी ने कहा था कि 100 दिनों के अंदर देश का काला धन विदेशों से आ जाएगा। हर हिंदुस्तानी के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। 100 स्मार्ट सिटीज बनेंगी, बुलेट ट्रेन चलेगी। एक भी काम इस आदमी ने नहीं किया। ये सारी बातें, सारे वादे बस जुमलेबाजी साबित हुए, हवाबाजी साबित हुए। तो मोदी ने किया क्या? तो मोदी पूरे समय गौतम अडानी का पालतू कुत्ता बनकर काम करते रहा। ये कितने दुखद दुर्भाग्य की बात है। हिंदुस्तान की मतलब बदनसीबी है कि जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है वो एक पूंजीपति का, गौतम अडानी का पालतू कुत्ता बन गया है। और अब प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम, पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया है, क्योंकि दिन रात बैठ के उसमें नरेंद्र मोदी गौतम अडानी की सेवा करता है। लोग ऐसा बताते हैं कि गौतम अडानी का जब फोन आता है प्रधानमंत्री कार्यालय में, तो अडानी बोलता है कि टॉमी से बात कराओ, और फोन उठाने वाला सेक्रेटरी समझ जाता है कि ये गौतम अडानी का फोन है और वो मोदी जी को फोन पकड़ा देता है। तो ये हालत है कि देश का प्रधानमंत्री अडानी का टॉमी बन के काम कर रहा है। और इस देश में पूंजीपतियों ने लूट मचा ली है। पूरे देश को 4 गुजराती चला रहे हैं। हम दो, हमारे दो की सरकार है। 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। देश को बेचने वाले गुजरातियों के नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। देश को खरीदने वाले गुजरातियों के नाम है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। ये जो सिस्टम होता है इसको इंग्लिश में क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, हिंदी में कहते हैं याराना पूंजीवाद। जब 3-4 पूंजीपति यार मिलकर पूरे देश को लूट लेते हैं, वही हिंदुस्तान में चल रहा है। और ये मोदी जी मुझे दिमाग से बिल्कुल पैदल नजर आता है। अब मोदी कहता है कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, घर से ही काम कीजिए। क्या सारे लोग घर से काम कर सकते हैं? क्या कोई रिक्शा वाला है जो रिक्शा चला के अपना पेट भरता है, क्या वो घर बैठे रिक्शा चला सकता है कि उसको रिक्शा चलाने के लिए सड़कों पर जाना पड़ेगा? कोई जो दिहाड़ी मजदूर है, जो ईंटें ढोकर पेट पालता है अपना या परिवार का, वो क्या घर बैठे ईंटा ढोलेगा? कोई जो कुली है जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर बोझा ढोता है, क्या वो घर बैठे प्लेटफॉर्म का बोझा ढोलेगा? ये क्या पागलपन है मोदी। अरे वर्क फ्रॉम होम मुट्ठी भर लोग कर सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो हो सकता है लैपटॉप पर ऑनलाइन काम कर सके। हो सकता है बेंगलोर में उसका जॉब हो और पटना में वो लैपटॉप खोल के काम कर सके। लेकिन लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी जो मेहनत कश है, जो पसीने की कमाई खाते हैं गर्मी में, धूप में, बरसात में, वो वर्क फ्रॉम होम कैसे करेंगे? तो ये बात तो नरेंद्र मोदी को मालूम नहीं है। नरेंद्र मोदी को कंगना रनौत से फुर्सत मिलेगी तब ना मेहनत कश हिंदुस्तानियों के बारे में सोचेगा। और देखिए ये आदमी कह रहा है कि सोना नहीं खरीद। ये वही नरेंद्र मोदी है जो कुछ महीने पहले कहा करता था कि यदि कांग्रेस की सरकारें आ जाएंगी तो हिंदू महिलाओं का मंगल सूत्र छीन देगी। आप जानते हैं शादीशुदा हिंदू महिलाएं गले में मंगल सूत्र पहनती हैं, और अब वही मोदी कहता है कि सोना मत खरीदो। मतलब मंगल सूत्र पर भी इसने खतरा पैदा कर दिया है। और हिंदुस्तान में जो शादियां होती हैं उसमें जो सोना देने की परंपरा है बेटी को, उसके पीछे ये तर्क होता है कि वो जो सोना होता है वो लड़की का स्त्री धन होता है, और उस लड़की का कहीं कभी यदि बुरा वक्त आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, आपातकाल आ जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई संकट हो जाए, तो उस सोने को वो गिरवी रख के या बेच के वो कुछ पैसे ला सकती है। इसलिए सोना बेटी को देने की एक परंपरा है।
अब मोदी कहता है कि कोई सोना नहीं खरीदो। अब सोनार लोग भी मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो इस देश में पूरी लूट खसोट का ये सिस्टम बन गया है। और साथियों, मोदी जिस तरफ हिंदुस्तान को ले जा रहा है, अब मुझे लगता है कि इस देश में क्रांति जो है वो अवश्य संभावी है। मैं इंकलाब का दस्तक सुन रहा हूं। मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, हिस्ट्री का, और मैं हर चीज को इतिहास के संदर्भ में देखता हूं। मुझे लग रहा है कि इस तरह से जो हिंदुस्तानियों की हालत हो रही है, जो आम आदमी की छाती पर मूंग दली जा रही है, कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री कहेगा कि हफ्ता में बस एक दिन भोजन कीजिए, 6 महीना में बस एक बार पानी पीजिए। तो ये क्या हो रहा है इस देश में? और ये इसने विश्व गुरु बनाने का ख्वाब दिखाया था हिंदुस्तानियों को। तो एक समय क्रांति हो जाएगी इस देश में। हमारे पड़ोस में क्रांतियां शुरू हो गई हैं। पिछले 4-5 सालों में श्रीलंका में क्रांति हुई, बांग्लादेश में क्रांति हुई, नेपाल में क्रांति हुई, और हिंदुस्तान में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अभी हाल में ही नोएडा में 40,000 मजदूर सड़कों पर आ गए थे। इस देश में किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ। तो हिंदुस्तान में जब क्रांति होगी ना, तो उसको ये जो रंगा बिल्ला है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये रंगा बिल्ला नहीं रोक सकेंगे। और उसके बाद आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी झोला उठा के कंगना रनौत के साथ देश छोड़ के भाग रहा है। तो इसलिए मोदी की वो हालत नहीं हो, इसके पहले मेरा आपको विनम्र सुझाव है कि आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें और चाय बेचना दोबारा शुरू कर दें, क्योंकि मोदी चाय बेचने ही लायक है। इतना बड़ा नकारा प्रधानमंत्री इस देश ने नहीं देखा, और इससे देश संभल भी नहीं रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।